बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स जी, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सब ठीक होंगे। तो माशाल्लाह मेरी दुआ है कि जहाँ भी हैं, जहाँ भी कोई है इस टाइम, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती अता फरमाए। इस बरकतों वाले महीने में अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, सबकी दिली तमन्नाएं, नेक तमन्नाएं कबूल फरमाए अपनी बारगाह में। तो अल्लाह ताला हमारी भी दुआएं कबूल फरमाए। तो जी, आप देख रहे हैं अरूज वहाब व्लॉग्स जी। तो मैं एक नया व्लॉग लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको अरूज व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट्स लाजमी किया करें और लाइक भी किया करें। अच्छा लगता है तो जब हम देखते हैं तो हौसला अफजाई होती है कि चलें, कोई पसंद कर रहा है हमारे व्लॉग्स को, तो दिल खुश होता है देख के। तो इस माह रमज़ान के सदक़े माशाल्लाह बरकतों और रहमतों वाला महीना है ये। अल्लाह ताला इस महीने में सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और सब की मुश्किलें आसान करे, सब बे औलादों को औलाद दे दे, सब की झोलियाँ खुशियों से भर दे और किसी के सदक़े हमारे घर में भी खुशियाँ खुशियाँ आ जाएं, हमारा घर भी खुशियों से भर जाए। तो जी चलते हैं हम अपने व्लॉग की तरफ। तो आज मैं आपको बताऊंगी और दिखाऊंगी भी। कुछ दिन पहले हमारे घर कुछ ऐसा हुआ कि बहुत ही टेंशन वाला था वो टाइम, हमारे लिए बहुत ही दुख वाला टाइम था। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने प्यारों के साथ भी, अपने यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूं। तो जी चलते हैं हम अपने व्लॉग की तरफ। जी तो माशाल्लाह से रात के खाने की भी तैयारी हो रही है। तो ये माशाल्लाह से हमारी हंडिया बन रही है, आलू गोभी पक रही है। तो बाकी माशाल्लाह से ये सब कुछ रेडी है। तो रात के खाने के लिए सब कुछ तैयार हो रहा है। तो आप लोगों के घर भी तैयारी हो रही होगी खाने की। जी तो चलते हैं हम। ये इधर भी हमारा सामान तैयार हो रहा है। तो इनसे तो आप मिले हुए हो, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों से। ये देखें कैसे इन्होंने, इतना बाजरा ये खाते नहीं है जितना ये फैलाते हैं, कितना इन्होंने फेंका हुआ है नीचे। तो चलें चलते हैं हम छत पे चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ था कुछ दिन पहले। जी तो ये मैं छत पे आ चुकी हूँ, अपने घर की छत पे आ चुकी हूँ। तो जी तो व्यूअर्स क्या बताऊँ आपको मैं, कुछ दिन पहले ना हमारे घर इतनी आग, एकदम से आग भड़क उठी छत पे, मुझे सांस चढ़ गया ऊपर आई हूँ तो ये देखें नाजरीन, आप देख रहे होंगे कि कैसे दीवारें काली हुई पड़ी हैं। तो ये जो जगह है ना, यहाँ पे हमारी ना वो छपरी सी पड़ी हुई थी। तो छपरी के नीचे हमने चीज़ें वगैरह रखी हुई थी अपनी। यहाँ पे अम्मी जी का कूलर पड़ा हुआ था, एयर कूलर जो होता है प्लास्टिक बॉडी में। तो यहाँ पे 2 मशीनें पड़ी हुई थी मेरी देवरानी की, उसकी अभी शादी को साल हुआ है तो नीचे ना जगह नहीं थी, तो हमने ना इधर सारा वो ये छपरी बनाई हुई थी यहाँ पे। तो हमने ना सारा सामान ना इधर रखा हुआ था। हुआ ये कि हम नीचे बैठे हुए थे सेन में, तो हमें नहीं पता चला, हमें तब पता चला कि जब जल के सब कुछ राख हो गया। तो ये देखें व्यूअर्स, ये साथ वालों की छत है। तो इनके बच्चे ना अक्सर ऊपर खेला करते थे। तो उस दिन क्या हुआ, ये लोग ना बच्चे माचिस से खेल रहे थे, तीलियाँ जला जला के ना फेंक रहे थे। तो हमें नहीं, वल्लाह आलम हमें नहीं पता चला। हम नीचे बैठे हुए थे, काम वगैरह कर रहे थे, अम्मी जी, मैं और मेरी देवरानी, हम नीचे काम वगैरह कर रहे थे। तो हमें आस पड़ोस वालों ने बताया कि आपकी छत पे तो आग भड़की हुई है। तो यकीन जाने इतनी ज़्यादा आग थी कि ऊपर तक ना ऐसे आग फैली हुई थी।
तो जब हम ऊपर आए हैं तो सब कुछ जल के राख हो गया था। ये अब तो हमने ना सारी छत को साफ़ कर दी है, सारी सफाई कर दी है। तो तब जब आग लगी थी ना, तब तो इतनी होश नहीं थी कि हम ना वीडियो बनाएं या कुछ ऐसा करें, व्लॉग बनाएं। तो तब इतनी होश नहीं थी, तब टेंशन ही बहुत ज़्यादा थी हमें। तो जब हम ऊपर आए हैं तो हमारी तो ऐसे जैसे जान निकल गई है सब कुछ देख के। इतनी ज़्यादा आग भड़की हुई थी, तो सब चीज़ें ऐसे जल के राख हुई पड़ी थी, लिक्विड बनी पड़ी थी। तो ऐसे आस पड़ोस वालों ने भी, सब ने पानी फेंका, हमने भी पानी फेंका, ठीक है। तो इनके बच्चों ने ना, साथ वालों के जो बच्चे हैं, इन्होंने ना ऐसे तीलियाँ जला जला के ना ये इधर फेंकते रहे हैं छपरी की तरफ। तो वो एकदम से वो तीलियों की वजह से कागज़ वगैरह भी पड़े हुए थे, तो आग भड़क उठी। तो यकीन जाने इतना हमारा नुकसान हुआ है। मेरे 3 वॉशिंग मशीनें थी, एक स्पिनर था और 2 वॉशिंग मशीनें थी, एक एयर कूलर था, 2 पंखे थे, ठीक है। तो वो उनका तो कुछ नहीं बचा, 3 मशीनों का, एक कूलर का कुछ नहीं बचा। और भी काफ़ी चीज़ें छोटी छोटी वगैरह पड़ी हुई थी। तो पंखे नीचे पड़े हैं, वो रिपेयर होके आए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने कहा मैं अपने ना व्यूवर्स के साथ शेयर करती हूँ कि इतना हमारे घर खौफनाक हादसा हो गया था। तो अल्लाह का शुक्र है, लाख 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 दफ़ा शुक्र है अल्लाह का कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो ये देखें, यहाँ पे ना बिजली का भी कनेक्शन था, तो शुक्र है इधर नहीं कोई टेंशन बनी, नहीं तो पता नहीं क्या बनता। तो यहाँ पे बहुत ही गंद था, बहुत ही ये जो जल गई चीज़ें इधर फेंक थी। तो हमने वो सारी ना प्लास्टिक वगैरह, मेरी मामी है वो ना आग जलाते हैं लकड़ियों पे, तो जितना भी प्लास्टिक वगैरह था ना उसको दे दिया, वो ले गई थी आग जलाने के लिए। तो फिर हमने सारी छत साफ़ कर दी। तो ये हुआ था उस दिन, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ जी। तो चलें ठीक है, चलते हैं हम नीचे। ये देखें, ये वो पंखे हैं जो आग में जल के राख हो गए थे। तो ये देखें जी, ये नए पंखे थे हमारे, ये तो बिल्कुल न्यू था। तो ये मेरी देवरानी के जहेज़ का पंखा था, बिल्कुल न्यू था। तो ये देखें जी, इतना ज़्यादा जल गया था। अब ये रिपेयर हुआ है दोबारा, तो ये रिपेयर होके घर वापस आए हैं। ये अम्मी जी का पंखा था, ये देखें ये भी किस कदर जला है, ये भी रिपेयर हुआ है दोबारा। तो ये था हाल, शुक्र है अल्लाह का, चलें फिर भी बचत हो गई जी। तो मैं अब कपड़े प्रेस करने लगी हूँ, मैंने कहा चलें कपड़े प्रेस कर लेते हैं जल्दी से। तो वीवर्स ये देखें, माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, हमारे बेसन के वेजिटेबल कबाब तैयार हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसकी हम फाइनल लुक भी आपको दिखाएंगे। ये अभी मिक्स हो रहा है सारा कुछ। तो मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसकी वीडियो भी बना लूँ। तो चलें जी, चलते हैं कपड़ों की तरफ। कपड़े प्रेस हो रहे थे हमारे। तो और सुनाएं व्यूवर्स, आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है? खाना शाना बना रहे हो, तैयारी श्यारी हो रही है? ये हमारे बैंगन के पकौड़े तैयार हो रहे हैं। तो ये अभी हमारे दूसरे पकौड़े अभी बनने हैं, वेजिटेबल वाले, ये फ्राई होके निकले हुए हैं। तो चलिए जी, मैं आपको अंदर दिखाती हूँ आज हमारे घर में क्या क्या डिशेस बनी हैं, वो दिखाती हूँ मैं आपको जी। तो ये देखें, माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी, आज हमारे घर में ये डिशेस बनी हैं। आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा आपके घर में क्या क्या बना है। तो चलें जी ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। तो अल्लाह ताला सब के लिए खैरियत करे और हमारे लिए भी खैरियत करे। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। आज का व्लॉग इधर ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।